भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग पवित्रता और शुचिता की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग ही बयां करती है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। भारतीय जनता पार्टी का किसी जमाने में नारा हुआ करता था कि न अत्याचार न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार। लेकिन आज की हालत में जहां देखो वहीं भ्रष्टाचार की भयंकरतम झाड़ियां उगी हुई हैं। विंध्य क्षेत्र के एक कलेक्टर के घर में बीते 6 महीने के अंदर 8 लाख रुपए का किराना गया है, जबकि उनका परिवार बहुत छोटा है। इसके बाद भी यह बात समझ से परे है कि आखिरकार 6 महीने के अंदर 8 लाख का किराना किसने खा लिया। यहां पर मजेदार बात यह है कि दुकानदार को जब पैसा नहीं मिला तो दुकानदार ने सामान देने से मना कर दिया। फिर क्या था, कलेक्टर साहब की मेम साहब नाराज हो गई। उन्होंने ताव ताव में कलेक्टर साहब को फोन लगा दिया। आखिरकार वे कलेक्टर साहब की धर्मपत्नी जो ठहरी। फिर क्या था, जब कलेक्टर साहब की गृह मंत्री ने कलेक्टर साहब पर नाराज हो गई तो आगे का मामला बिल्कुल साफ था। कलेक्टर साहब तहसीलदार पर नाराज हो गए, तहसीलदार आरआई पर नाराज हो गया और आरआई पटवारियों पर नाराज हो गया। आनन फानन में भगदड़ मच गई। तहसीलदार, आरआई, पटवारी सब मिलकर दुकानदार को पैसा देने में जुट गए। इसके बाद भी जब पूरा पैसा नहीं जुटा पाए तो तहसीलदार ने दुकानदार को एक चेक भी दे दिया। अभी भी पूरे पैसे का भुगतान नहीं हुआ है, जबकि तहसीलदार दुकानदार को इस बात का आश्वासन दिया है कि तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, डूबेगा नहीं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या एक कलेक्टर अपने घर का किराना भी स्वयं से नहीं खरीदता? अगर कलेक्टर अपने घर का किराना नहीं खरीदता और उसके घर का किराना पटवारी और आरआई खरीद कर देते हैं, तो फिर पटवारी और आरआई से ईमानदारी की उम्मीद क्यों की जाती है? फिर पटवारी और आरआई को भ्रष्ट क्यों कहा जाता है? जब पटवारी और आरआई को कलेक्टर के घर का किराना और सब्जी भी खरीद के देना पड़ेगा, तो बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि पटवारी और आरआई जनता को नींबू की तरह निचोड़ेंगे। अपनी वेतन से कलेक्टर के घर का किराना और सब्जी तो नहीं ही पहुंचाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपसे विशाल खबर का व्यक्तिगत आग्रह है कि यदि यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में चल रही हो तो कृपया इस व्यवस्था को बंद कराने का सार्थक प्रयास करिए, नहीं तो कांग्रेस और भाजपा का अंतर जनता नहीं समझ पाएगी और न ही ये व्यवस्था अच्छी कही जाएगी। बेहतर होगा कि आप अपनी कथनी और करनी में समानता ले आइए। देखते रहिए विशाल खबर।